द्वारका नगरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, भारतीय पौराणिक कथाओं में गहराई तक बसी हुई है। यह नगर एक भव्यता का प्रतीक था, जो समुद्र के किनारे स्थित था। इसका निर्माण तब हुआ जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर एक सुरक्षित स्थान की तलाश की। विष्णु पुराण और महाभारत में द्वारका का उल्लेख एक अद्वितीय नगरी के रूप में किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका में महल, सड़कें और जलमार्गों का विस्तृत जाल फैला हुआ था। महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण का कार्य समाप्त हो गया और उनके जाने के बाद यादव वंश में आपसी संघर्ष तेज हुआ। इस संघर्ष ने यादवों को नष्ट कर दिया, जिसे यादव वंश का सर्वनाश कहा जाता है। इसके पश्चात द्वारका का जलमग्न होना एक भयानक घटना बन गई। स्कंद पुराण व हरिवंश पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका को अपने में समाहित कर लिया। यह घटना समय का चक्र और ईश्वर की इच्छा का एक संकेत मानी जाती है। द्वारका की डूबने के धार्मिक कारणों के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी सामने आए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि द्वारका एक तटीय नगर था, जो समुद्र के स्तर के बढ़ने के कारण डूब गया। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक ज्वालामुखी गतिविधियों या सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं को भी इसके जलमग्न होने का कारण मानते हैं। 1980 के दशक में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने गुजरात के समुद्र में पुरातात्विक अवशेषों की खोज की। इनमें दीवारें, सड़कें और स्तंभों के अवशेष मिले, जो प्राचीन द्वारका की उपस्थिति को प्रमाणित करते हैं। इन खोजों ने आधुनिक ओखा बंदरगाह और बेट द्वारका के पास द्वारका नगरी के जलमग्न अवशेषों को सामने लाया। द्वारका के जलमग्न अवशेषों में मौजूद मंदिर और संरचनाएं उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वता को प्रदर्शित करती हैं। ये अवशेष एक खिड़की खोलते हैं उस गौरवमयी काल के लिए जब द्वारका महाकाव्य और प्रताप का प्रतीक थी। इस प्रकार द्वारका नगरी की कहानी एक महाकाव्य, एक बनावट और ऐतिहासिक संपत्ति का सामंजस्य है, जो आज भी शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों के लिए एक आकर्षण का विषय है।